दिव्य और भव्य महाकुंभ में आयोजित नेत्र कुंभ की चहुं ओर वाहवाही हो रही है। ये वाहवाही हम नहीं बल्कि शिविर में दूर दराज से आने वाले मरीज कर रहे हैं। उनका कहना है कि जीवन में पहली बार इतना बड़ा शिविर आयोजित किया गया है, जहां 1 घंटे के अंदर न केवल जांच होती है बल्कि उपचार के बाद दवा और चश्मा भी निःशुल्क मिल जाता है। वही बात बड़ी इसलिए और भी हो जाती है कि इसमें निस्वार्थ सेवा देने वालों की संख्या हजारों में है। इस संबंध में शिविर में आए हुए मरीजों और सेवा कार्य में लगे लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कहाँ से आए हैं आप? अपने पुराना बैरा में तो यहाँ की व्यवस्था कैसी है? कैसा का बहुत अच्छा है। पहली बार आया हूँ जी, यहाँ व्यवस्था अच्छी है, उपचार बढ़िया मिलता है। बढ़िया है। ये मेरा इलाज हो जाए। कहाँ से आना हुआ वैसा? हाँ, क्या दिक्कत है आपको? पढ़ते हैं तो थोड़ा जो है दर्द करता है, तो समस्या होती है। अच्छा, यहाँ शिविर लगी है, सोचे दिखा दें। क्या यहाँ सुविधा कुछ मिल रही है? यहाँ सुविधा है, निःशुल्क सुविधा है। हाँ, तो क्या अब रजिस्ट्रेशन हो गया, उपचार भी हुआ क्या? नहीं, अभी तो हम लोग बैठे हैं, अभी अंदर जाएंगे तो होगा। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? सुनील कुमार यादव। तब आप कहाँ से आए? पानी होता है, ये नेत्र कुंभ के बारे में क्या कहते हैं आपके? शिविर लगा हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया आप लोगों का सराहनीय योगदान है। सभी बुजुर्गों को आपके लिए, उनके लिए बहुत ही बहुत कार्य है। मेरा नाम रमेश मैं रिटायर्ड कहाँ से आना हुआ है आपका? हम तो यहाँ पर कुंभ महाकुंभ में ड्यूटी में आए हुए हैं और इस समय मैं कोतवाली ड्यूटी। क्या तकलीफ थी आपने? आप हमें यहाँ कैसे जानकारी यहाँ के बारे में? नहीं, हम पिछले बार 2019 में महाकुंभ कुंभ में आए थे, तो उस समय भी यहाँ पर आए थे। तो वहाँ में कुछ नज़दीकी अक्षर पढ़ने में दिक्कत होती थी, तो यहाँ से चश्मा बनवा करके गए थे। तो पता चला कि इस बार भी जो नेत्र कुंभ लगा है। व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे आप? व्यवस्था तो इनकी बहुत बढ़िया है, जैसी व्यवस्था कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसमें जैसी व्यवस्था कहीं नहीं होगी जो इस प्रयागराज संगम नगरी में व्यवस्था बहुत बढ़िया किया गया है और लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएँ मिल रही है। इस संबंध में जो है क्या नाम है आपका? मेरा नाम कहाँ से आए? प्रयागराज से बोल रहा हूँ। क्या दिक्कत है? दिक्कत है मैं बाइक बैंक में लोग यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या? व्यवस्था सुपर, उनका सीरियल बाई सीरियल या नाम यहाँ नेत्र कुंभ के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? अभी यहाँ आए थे तो शिविर में थे तो पता चला। हम भी आके यहाँ क्या नाम है? यहाँ नेत्र शिविर में आके क्या क्या सुविधा है आपको? जाँच भी हो गई, घंटे के अंदर चल रही है, काफ़ी शिविर और बढ़िया व्यवस्था है। बड़े ही और आपके साथ अच्छा दोनों ऐसे निःशुल्क देखे तो हाथ चले आए, यहाँ निःशुल्क शिविर देखे हम लोग और विधिवत जाँच हुआ।
जानकारी कैसे मिली यहाँ के शिविर के बारे में? ऊपर लगा हुआ था जो है 11 आए थे गंगा स्नान करने, पता चला कि आप यहाँ शिविर लगा हुआ है, तो आप चले एक दिन पहले और आए थे, पता चला शिविर। कहाँ से आप आए? क्या नाम है? कितना टाइम लगा आपको यहाँ जाने? 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर यहाँ तक मिला है। बेटी साथ में आई है, क्या कहना है आपको? सबसे पहले मैं यहाँ के जो स्वयं सेवी हैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि वो लोग डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से हमें अपनी सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, बहुत पेशेंस है। मतलब ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कराई दे रही है। लाइक अभी उन्होंने कहा कि सैलरी वगैरह ऐसी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं वो कहना चाहूँगी कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि इन्हें तनख्वाह मिल रही, सैलरी मिल रही है, तो उनके साथ कोई भी बदतमीजी करने की तो प्लीज़ आप इसे बिल्कुल भी मत करिएगा। वो लोग यहाँ पे स्वयं सेवी हैं, तो उनका सपोर्ट करिए, कुछ गलत ही बात की। मुझे ऑलरेडी चश्मा लगा हुआ है, बट ये निःशुल्क देख के हुआ कि एक बार चलो ट्राई कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? आस्था शुक्ला। क्या करती हैं? अभी मैं BEd कर रही हूँ, मेरा सेकेंड ईयर है। कहाँ से? नमस्कार, मेरा नाम मुन्नी है और इस दिव्य कुंभ के नेत्र कुंभ में हम लोग सेवाएं दे रहे हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है कि योगी जी ने भी कहा है कि जो नेत्र कुंभ है इस महाकुंभ 2025 की आँखें। और हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं, उनमें से नेत्र जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो उस नेत्र का कैसे संरक्षण हो सके हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। और हमारे सर्वेन्द्रियाणाम नयनम प्रधानम, हमारे वेदों में कहा गया है कि सर्वेन्द्रियाणाम नयनम प्रधानम, 5 इंद्रियां हैं उसमें जो चक्षु हैं वो हमारे प्रधान हैं। तो यह ज्ञानेंद्रिय सबसे प्रधान है, इसका संरक्षण कैसे हो? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेटिंग एरिया है और यहाँ पर लोग आते हैं। ड्यूटी आपकी कहाँ है? जी, हम लोगों की जन प्रबंधन कि लोग आते हैं, उनको बैठाना, उनको OPD तक पहुँचाना, इतना कार्य हम लोगों का है। OPD के बाद दूसरे स्टाफ तक क्या करते हैं? जी, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का छात्र और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक। यहाँ ड्यूटी कैसे आप दे रहे हैं? किसके मतलब निर्देशन में? देखिए, निर्देशन हमारे राजेश जी जन प्रबंधन टीम के प्रमुख हैं, उन्हीं के संरक्षण में हम लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? जी, मेरा अक्षय प्रताप सिंह नाम है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूँ। और इस समय संघ की तरफ से हम लोग यहाँ नेत्र कुंभ में सेवाएं दे रहे हैं। हमारा यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको बैठाने के क्राउड मैनेजमेंट जैसा नाम है, जन प्रबंधन हम लोग बोलते हैं। तो उनको यहाँ पे बैठाना, फिर अंदर भेजना, ऐसा रजिस्ट्रेशन कराना, फिर अंदर डॉक्टर देखते हैं, तो उसके बाद नेत्र घर में जाते हैं। तो ऐसा हम लोग ये सब चीज़। और क्या करते हैं? और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरा हिंदी साहित्य से परा स्नातक हुआ है और मैं प्रतियोगी छात्र हूँ और संघ का स्वयंसेवक शिक्षित कार्यकर्ता हूँ। इस इतनी कम उम्र में आप लोगों के अंदर ये सेवा का भाव कैसे है? देखिए, संघ में क्या होता है, जो शाखाओं से बचपन से ऐसा सेवा भाव सिखाया जाता है। मुझे लगता है मैं विद्यालय बाद में गया, पहले शाखा में गया, तो शाखा में अनुशासन, सेवा भाव, राष्ट्रभक्ति के गीतों से ऐसा ऊर्जा प्रवाहित होती है कि हमें कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उसके अलावा संघ में हमारे एक श्रुति है कि सूचना पर सोचना नहीं, हमारे महत्वपूर्ण कार्य हमें रोककर संगठन का संघ का कार्य करना, यही प्रेरणा का हमारी श्रुति है। आपका क्या नाम है? क्या करते हैं आप? तो यहाँ नेत्र कुंभ में क्या ड्यूटी है, क्या आपको जिम्मेदारी दी गई है? अपनी तो जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम अपने से सेवा का भाव लेकर आए हैं, आगे सेवा करना। हम छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो मन में भाव कैसे आया कि हम सेवा भाव का यहाँ के RSS से जुड़े हैं। तो RSS में शुरू से ही हमें सिखाया ही गया है कि हम दूसरों के लिए सेवा का भाव वहाँ पर सिखाया जाता है शाखाओं में। आपके साथ और कौन है? हमारे तो क्या नाम है आपका? क्या आप क्या जिम्मेदारी यहाँ से संभालेंगे? सर, यहाँ पे जैसे वॉलंटियर का हो गया, जन कैसे आ रहे हैं, भीड़ को मैनेज करना है, कहाँ किसको किस चीज़ की आवश्यकता है, किसको कहाँ जाना है, किसको कहाँ नहीं जाना है, और भी सारी चीज़ें हैं जो भी व्यवस्थाएं दी जाएंगी, उसमें अपना योगदान देंगे हम भी लोग। आप भी संघ से हैं? जी जी। किस शाखा में हैं? क्या नाम है? इधर ही प्रयागराज से दूरी।
हम लोग डॉक्टर को बता रहे हैं कि ऐसा हम डायबिटीज़ के कारण हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के तो बहुत बड़े, और जिसको बहुत हाई ग्रेड शुगर है उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी जो रेटिना हो रहा है आपके यहाँ का वो भी खराब है। तो रेटिनल सर्जरीज तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो सर्जन मतलब हमारे इंडिया में ही बहुत कम है, और उसके लिए एक बहुत बड़े सेंटर्स और बहुत महंगी मशीनों की ज़रूरत होती है। तो एक मैं ये चाहूँगा कि जो शुगर वाले मरीज़ हैं, अब चूँकि शुगर तो एक ऐसी बीमारी हो गई जो भारत में लगभग बहुत ज़्यादा है, पैमाने पर है, लेकिन उसको कंट्रोल करें तो आँखों की भी रोशनी अच्छी रहेगी। क्या सुना? डॉक्टर रंजन बाजपेयी प्रयागराज। प्रदूषण भी इसमें कारण है, कहीं कहीं कारण प्रदूषण का भी होता है। अच्छा, प्रदूषण से भी आँख में असर पड़ता है। जैसे कार्बन आ गया, धुआं आ गया, कुछ आ गया, हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, सो गए, तो वो भी एक कारण होता है। हालांकि वो परसेंटेज कम हो सकता है, लेकिन आएगा। में किस तरह के मरीज आ रहे हैं, कैसी समस्या देखने को मिल रही है? देखिए, अभी चूँकि ये आयोजन शुरू हुआ है, 5 दिन हो गए इस आयोजन को शुरू हुए हम लोगों को। विशेष तौर पर मोतियाबिंद के बहुत ढेर सारे मरीज़ यहाँ पर मिल रहे हैं, और जो रेशियो निकाला गया है, जैसे कि आप ये मान के चलिए कि जैसे कि आपके पास 1000 पेशेंट आज की डेट में आए, काफ़ी की शुरुआत है, तो 1000 पेशेंट अगर आ रहा है तो उसमें से 900 लोगों को 950 लोगों को चश्मे की आवश्यकता है। तो विजन प्रॉब्लम है, विजन की प्रॉब्लम है सबको, ये भी हो गया। और उसमें से एक रेशियो आपको दे रहे हैं 10% to 15% पेशेंट्स को सर्जरीज की भी आवश्यकताएं हैं, उनकी सर्जरी भी और उसके लिए रेफ़र भी किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रेशियो और एक बड़ा चिंता का विषय भी है कि अगर 1000 लोगों को आप देख रहे हैं, उनमें से 900 लोगों को आइडियली चश्मे की आवश्यकता है। तो चीज़ हमें लग रहा है कि जिस मुहिम पर हम लोग निकले हैं कि भारत को अंधमुक्त बनाना है, इस मुहिम के लिए ये चुनौती है, एक चुनौती। आप डॉक्टर साहब, डॉक्टर योगेश जी। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये मोतियाबिंद की क्या वजह क्या है कि इतने ज़्यादा लोगों में मोतियाबिंद पाया जा रहा है, ये क्या है इसकी वजह से? पोषण का एक अभाव है, और मोतियाबिंद जो है वो जन्मजात समस्या भी है। सबसे बड़ी समस्या यह भी है समाज में कि इसके प्रति जागरूकता कम होने के कारण भी ये समस्या बढ़ती है। जैसे बचपन से ही आंखें टेस्ट ना हो पाना। मुझे आज भी अपने एक साथी का प्रकरण याद है कि वो जब कक्षा 8 तक पहुँचे और बोर्ड में दूर से उनको देखने में असुविधा हुई, तो लोग पहले उनका उपहास करते थे, कहते थे कि ये तो ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन बाद में उनको ये पता चला कि उनकी आंखें खराब हैं। तो चीज़ों के प्रति गंभीर होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहते हैं जुकाम तो 3 दिन में ठीक हो जाता है, तो ऐसे जो पूर्वाग्रह हैं उनसे मुक्त होकर के समाज को थोड़ा जागरूक होकर के काम करने की आवश्यकता है। तो यह भी कारण है। बाकी जैविक कारण होते हैं, मेडिकल कारण होते हैं, जो डॉक्टर साहब और अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं।